Good morning, dear students. In the previous videos, we have completed up to exercise D of lesson number 15, prepositions and their correct use. Now we will do exercise E. Look at the given picture and you will note that Rahul is on his bicycle. Look at this picture. इसमें राहुल अपनी bicycle पर है. He is on his way to visit the new space center. वह न्यू स्पेस सेंटर की विजिट के लिए रास्ते में है. ट्रैक डाउन हिज रूट एज यू रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस. आपको राहुल के रूट को ट्रैक करना है और नीचे दिए गए पैसेज में ब्लैंक्स को प्रेपोजिशन से फिल करना है. स्टार्ट करते हैं. राहुल सेट आउट टुवर्ड्स द न्यू स्पेस सेंटर ऑन हिज न्यू बाइसिकल. राहुल न्यू स्पेस सेंटर के लिए अपनी न्यू बाइसिकल पर निकला. He rode down Nehru Marg and ate a sandwich at the snacks counter. उसने नेहरू मार्ग पर साइकिल चलाई और स्नैक्स काउंटर पर सैंडविच खाया. He turned right at the corner and paddled across the road for a good view of the lake. वह कॉर्नर पर राइट की तरफ मुड़ा और लेक के अच्छे दृश्य के लिए, गुड व्यू के लिए, उसको देखने के लिए रोड पर साइकिल चलाकर गया. He stopped in front of the park's entrance gate for a short while and moved fast. थोड़ी देर के लिए वह पार्क के एंट्रेंस गेट पर रुका और फिर तेजी से चल पड़ा. He soon reached the museum and peeped into the lawns. वह जल्दी ही म्यूजियम पहुंच गया और उसने लॉन्स में झांका. नेक्स्ट लाइन. इन स्पाइट ऑफ द प्लेजेंट वेदर इट वॉज डेजर्टेड. प्लेजेंट वेदर होने के बावजूद वह सूखा था. ही नोटिस्ड दैट द म्यूजिकल फाउंटेन वॉज अपोजिट द म्यूजियम. उसने नोटिस किया कि म्यूजिकल फाउंटेन म्यूजियम के अपोजिट में था. ही टर्न लेफ्ट जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड रोड ओवर द ब्रिज. वह कॉर्नर के जस्ट चारों ओर मुड़कर फिर लेफ्ट में ब्रिज के ऊपर चल पड़ा. ही पैडल्ड फास्ट and reached the space center at 5 PM before it got dark. उसने तेज तेज पैडल लगाए और अंधेरा होने से पहले 5 PM पर ही वह स्पेस सेंटर पहुंच गया. He stood in front of the new space center board and felt happy. वह न्यू स्पेस सेंटर बोर्ड के आगे खड़ा हुआ और उसने हैप्पी फील किया. नेक्स्ट एक्सरसाइज F. Fill in the blanks with appropriate group prepositions from the box. नीचे दिए गए ब्लैंक्स को हमने ग्रुप प्रेपोजिशन से फिल करना है. हमारे पास ये पिंक बॉक्स गिवन है. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं. बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ओइंग टू, आउट ऑफ, मेक यूज ऑफ. इनका यूज करना है. हमने ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट, ही कुड नॉट स्टडी फर्दर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स. वह आर्थिक तंगी के कारण आगे स्टडी नहीं कर सका. बेटा यहाँ पे बिकॉज ऑफ की जगह ओइंग टू भी आ सकता है. दोनों ऑप्शंस करेक्ट है इस सेंटेंस के लिए. सेकेंड, रीटा चोज अ ड्रेस इंस्टेड ऑफ द ब्लैक वन. रीटा ने ब्लैक ड्रेस की बजाय रेड ड्रेस चूज की. नंबर 3, द टीचर एक्सक्यूज्ड हर आउट ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन फॉर हर इलनेस. टीचर ने उसकी बीमारी को स्पेशल कंसीडर करते हुए उसे माफ कर दिया. नेक्स्ट, नंबर 4, द पार्सल वॉज डिलीवर्ड एट द रॉन्ग एड्रेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ मेजर मिस्टेक. मेजर मिस्टेक होने के कारण पार्सल रॉन्ग एड्रेस पर डिलीवर हो गया. 5, ओइंग टू बैड वेदर दे हैड टू कैंसल देयर ट्रिप बट नॉट ड्यू टू एनी अदर रीजन. बैड वेदर के कारण उनको अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा बट किसी दूसरे रीजन के कारण नहीं. यहाँ पे हमारा ओइंग टू की जगह बिकॉज ऑफ भी आ सकता है. दोनों ऑप्शन ठीक है. नंबर 6, द टीचर टोल्ड मी टू मेक यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल टू मेक द मॉडल ऑफ अ हाउस. हाउस का मॉडल बनाने के लिए टीचर ने मुझे वेस्ट मटेरियल यूज करने के लिए कहा. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसी में करेक्ट यूज ऑफ सम प्रेपोजिशंस. कुछ प्रेपोजिशंस बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं. उनका हम लोग कैसे करेक्ट यूज करते हैं देखते हैं. बिटवीन और एमंग का पहले. बिटवीन इज जनरली यूज्ड विद रेफरेंस टू 2 people और थिंग्स. बिटवीन का यूज 2 चीजों के लिए होता है.
Among is generally used with reference to more than two people or things or with a collective noun. और among का दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए या फिर कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ होता है, उसके साथ among यूज़ होता है। देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल, द केक वॉज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। केक टू ब्रदर्स के बीच में बराबर बांटा गया। सेकेंड, द केक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास। केक क्लास में सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बेटा यहाँ पर टू ब्रदर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यहाँ बिटवीन का यूज हुआ है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दो से ज़्यादा मीन्स क्लास के सभी बच्चों के बीच में हुआ है केक का, तो यहाँ अमंग का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सिंस और फॉर, दोनों टाइम के लिए यूज होते हैं। सिंस सजेस्ट व्हेन एन एक्शन बिगिन, वेयरएज फॉर सजेस्ट हाउ लॉन्ग एन एक्शन हैज कंटिन्यूड। मीन्स सिंस का यूज तब होता है जब हमें काम शुरू करने का टाइम पता होता है कि व्हेन द एक्शन बिगिन, कि काम कब शुरू हुआ था और काम कितने लंबे समय तक चला उसको बताने के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours सिंस मॉर्निंग। बच्चे मॉर्निंग से 2 hours से खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन, इनटू, ऑन, ऑन टू। पहले इन और ऑन देखते हैं। इन एंड ऑन आर यूज टू शो पोजिशन ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। जब थिंग्स पड़ी हैं, रेस्ट पर है, मीन्स कोई मूवमेंट नहीं है उनमें, जस्ट वो पड़ी हैं, तब इन ऑन का यूज करते हैं। इनटू इज यूज टू शो मूवमेंट फ्रॉम अ हायर टू लोअर लेवल, और हायर लेवल से लोअर लेवल की मूवमेंट को शो करने के लिए इनटू का यूज करते हैं। ऑन टू का यूज हम करते हैं जहाँ पे हम लोअर लेवल से हायर लेवल की मूवमेंट को शो करते हैं, तब हम ऑन टू का यूज करते हैं। इनको समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फर्स्ट, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। फ्रूट्स बास्केट में है। शी इज कैरिंग द चेयर अप द स्टेयर्स ऑन टू द टॉप फ्लोर। वह चेयर्स को स्टेयर से टॉप फ्लोर पर ले जा रही है। नेक्स्ट, शी पुट द फ्रूट्स इनटू द बास्केट। उसने बास्केट्स में फ्रूट रखे। डी, द बुक्स आर ऑन द शेल्फ। बुक्स शेल्फ पर पड़ी हैं। नेक्स्ट, शी इज पुटिंग द बुक्स फ्रॉम द बॉटम शेल्फ ऑन टू द टॉप मोस्ट शेल्फ। वह बुक्स को नीचे की शेल्फ से टॉप मोस्ट शेल्फ पर रख रही है। नेक्स्ट है बेटा बिसाइड और बिसाइड्स का यूज कैसे होता है। बिसाइड का मतलब है बाय द साइड ऑफ, साइड में, और बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, एज वेल एज। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट द ओल्ड लेडी सेड वॉज बिसाइड द पॉइंट। ठीक है, ओल्ड लेडी ने जो कहा वह मेन थिंग से रिलेटेड नहीं था, मीन्स वह बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। सेकेंड एक और एग्जाम्पल है, द चाइल्ड सैट बिसाइड हिज मदर। बच्चा मदर की साइड में बैठ गया, तो क्या है बिसाइड। ठीक है, साइड में बैठ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड डिजर्ट बिसाइड्स द मेन डिश। उनके पास मेन डिश के अलावा डिजर्ट भी थी। बेटा डिजर्ट क्या होता है, स्वीट डिश जो खाना खाने के बाद खाई जाती है उसे डिजर्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में यहाँ पे हर सेंटेंस के बाद प्रेपोजिशंस गिवन है, तो इनमें से हमने करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सर्ट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एंड हैज बीन गोइंग ऑन सिंस देन। संगीत का प्रोग्राम यानी कि म्यूजिक प्रोग्राम जो है वो मॉर्निंग में शुरू हुआ और तब से चल रहा है। सेकेंड, द सैपलिंग वॉज प्लांटेड बिटवीन 2 नीम प्लांट्स दैट वर अमंग ऑल द टॉल ट्रीज इन द पार्क। छोटा पौधा 2 नीम प्लांट्स के बीच में लगाया गया जो कि पार्क में सभी टॉल ट्रीज के बीच में थे। थर्ड नंबर, द चिल्ड्रन समहाउ रीच द स्नैक बार बिसाइड द होर्डिंग एंड रिफ्यूज टू गो फर्दर। चिल्ड्रन किसी तरह होर्डिंग के साइड में बने स्नैक बार में पहुंचे और उन्होंने आगे जाने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। बिसाइड्स दे वर टू टायर्ड टू मूव अहेड। इसके अलावा वे आगे जाने के लिए बहुत थके हुए थे। नंबर 4, रोहन सैट ऑन द हॉर्स एज ही रोड अप द स्लोप ऑन टू हिज डेस्टिनेशन। रोहन हॉर्स पर बैठ गया और अपने डेस्टिनेशन की तरफ उसने स्लोप पर चढ़ाई की।
Next, the cook had kept the mixture in the bowl and put it into the oven. कुक ने मिक्सचर बॉल में रखा और फिर ओवन में रख दिया. नेक्स्ट है बेटा, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ prepositions you can read this topic, tricky prepositions, but it will not be a part of your syllabus. Here we have completed up to exercise G. We will discuss remaining exercises of this chapter in our next videos. Your homework is revise lesson 15 prepositions. Okay, thanks and have a nice day.